अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद बट्स में खुश आमदीद। काफ़ी दिन हो गए भाई मुर्गियों के सेटअप को दिखाया नहीं, तो अगर मुर्गियों के सेटअप पे चलते हैं। माशाल्लाह सुबह के टाइम में कुछ ना कुछ अंडे आना शुरू हो गए। और ये देखें, जो मैंने घास वगैरह सब लगा के रखी थी, इनमें अंडे मेरे पास आना शुरू हो गए। अच्छा, अब हम करते ये हैं कि हम थोड़ी सी सफाई वगैरह करेंगे, थोड़े से काम करेंगे, और मैं अब इनको क्या दाना इस्तेमाल करवा रहा हूँ वो दिखाऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा, तमाम चीज़ें मैं अपडेट करूँगा। कभी ये होता है कि थोड़ी बहुत जो होती है वो सफाई करता हूँ मैं, जैसे इनकी टोकरियों पे जो है वो पर वगैरह चिपक जाते हैं, गंद हो जाता है, तो ये हल्की फुल्की सफाई होती है, तो मैं वो सब उठा लेता हूँ ताकि जो है गंदगी ना हो। और इसके साथ जैसे बड़े बड़े पर अगर कहीं होते हैं तो वो उठा लेता हूँ। फिर यहाँ जो मैंने मट्टी रखी हुई है, तो मैं ये करता हूँ कि मट्टी तो हम हर वक्त चेंज नहीं कर सकते, या हम इसको क्या करते हैं, हल्का सा घुमा देते हैं। घुमाने से ये होता है, वैसे तो ये खुद भी इसको हिलाती जुलाती रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी हम कोशिश ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। उससे ये होता है कि मट्टी जो है तरोताज़ा रहती है, और इसमें जो है जो इनकी बीट वगैरह है वो कोई डिस्टर्ब नहीं होती, सब सेट रहती है माशाल्लाह। ये देखिए, यूँ समझें कि अब मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसकी अच्छी तरह सफाई करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सेटअप बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम इनको खाने वगैरह में क्या दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, इस वक्त जो अंडों का टाइम चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है, इस वक्त हमें चाहिए कि हम अगर मुर्गियों से अच्छी हमें प्रोग्रेस मिलेगी, अंडे मिलेंगे, तो हमें फ़ायदा होगा। तो हम आज आपको खुराक भी बताते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। सुबह में मैं जो रात में भिगो देता हूँ खल को, खल और छिलका चोकर इस्तेमाल करता हूँ। कभी कभी इसके अंदर रोटी डाल देता हूँ, कभी कभी इसके अंदर बॉयल चावल डाल देता हूँ। ये मैं देता हूँ इसको, ये मेरी आदत है। और ये समझें कि अगर मैं मॉर्निंग की खुराक मुर्गियों की बताऊँ, तो मुर्गियों की मॉर्निंग की यही खुराक है मेरी। डेली मैं मुर्गियों को यही देता हूँ, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद मैं दाना क्या खिलाता हूँ ये आपको दिखाता हूँ। पहले मैं ये तैयार कर लूँ। अच्छा, ये मेरा तैयार हो चुका है, और ये समझें कि इसके अंदर छिलका चोकर शामिल है, खल ये इस्तेमाल करवाता हूँ। ये देखिए, ये मॉर्निंग की खुराक होती है। आए सबसे पहले मुर्गियों को देते हैं ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए किस तरीके से ये शौक से खाते हैं। ये इनकी डेली खुराक है। इसमें चोकर, छिलका और खल शामिल होती है। खल को मैं भिगो देता हूँ। अब मुझे पता चल गया कि कितनी क्वांटिटी ये खाते हैं, उसके हिसाब से मैं रखता हूँ। जब मैं रखता हूँ तो 1-1.5 घंटे में ये ख़त्म हो जाता है। तो ये मतलब ये मुझे सस्ती भी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है। अच्छे मतलब अंडे सही दे रहे हैं, परिंदा एक्टिव है माशाल्लाह। तो ये खा रहा है, इसको खाने देते हैं। अब हम दाना बताता हूँ मैं कि दाना मैं कौन सा इस्तेमाल करवा रहा हूँ। अच्छा, दाना मिक्स सीड्स थोड़ी लाया था, फिर जो है वो जो फीड होती है वो इस्तेमाल करवाया था। फिर अभी मैंने फ़ीड को थोड़ा रोका, फ़ीड के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो फ़ीड मैंने रोक के, क्योंकि फ़ीड के अब रेट 140 रुपये के हिसाब से फ़ीड मुझे मिल रही है। ये दाना मुझे मिल रहा है 110 रुपये के हिसाब से। ये देखिए, मैं दाना लाया हूँ, तो मैंने फ़ीड रोकी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दाना है मुर्गियों का दाना, 110 रुपये किलो। ये देखिए, मैं पूरा निकाल लूँ। अच्छा, फिर सिर्फ मैं इस दाने पे डिपेंड नहीं करता, इस दाने पे खाली डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो मेरे परिंदों का यूज़ दाना होता है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। वो देखिए, ये सारा ये यूज़ दाना है।
इसको मैं इसके अंदर मिक्स करता हूँ अच्छी तरह, बल्कि सारे को हम इधर कर लेते हैं, फिर मज़ेदारी आएगी। ये सब मिक्स करके इस तरह मुझे ये होता है कि जो मेरा परिंदों का दाना होता है उसको मुझे फीड क्लीनर मशीन से साफ़ करना नहीं पड़ता, वो एक दफ़ा इस्तेमाल करवाता हूँ। उसके अंदर भूसी होती है, कोई कचरा होता है, वो सब इसमें डाल के मुर्गियों को दे देता हूँ। अब मैं मुर्गियों को ये वाला दाना इस्तेमाल करवा रहा हूँ ताकि जो है थोड़ा सा दाने के रेट भी हल्के रहें। और ये देखिए इसमें सब कुछ शामिल है। फीड मैंने बंद की है, फीड में इस्तेमाल नहीं करवा रहा, उनको ये वाला दाना इस्तेमाल करवा रहा हूँ, खल करवा रहा हूँ, और जो है मैं पालक वगैरह इस्तेमाल करवा रहा हूँ। इनका हम दाना निकालते हैं। ये देखिए, ये देखिए दाना लगाते हैं इनका। सबसे पहले मैं लगाता हूँ ये वाला दाना, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात और नोट की है कि मुर्गियाँ जो है, अब ये मैं साइड में रख देता हूँ ताकि ये बाद में खाते रहे। मुर्गियाँ जो है ना, वो जो मिक्स दाना होता है हमारा देसी दाना, ये ज़्यादा शौक से खाते हैं बनिस्बत इसके के फीड के। और फीड अभी सर्दियों में 130 की या 140 तक पहुंच गई है, तो मैंने फीड को ख़त्म करके अभी ये दाना दिया है। और माशाल्लाह ये देखिए शौक से खा रही हैं। ये देखिए, अब मैं अभी आज छुट्टी थी तो पालक नहीं लाया, पालक ला के दूंगा तो इसके बाद यूँ समझे कि इसका खाना इनका पूरा हो जाएगा। अब रह गया बाकी काम, पानी डालता हूँ, इनका काम ख़त्म हो जाएगा। चलते हैं। अच्छा, ये एक दवाई भी पड़ी हुई है, टाइलोफर्सिन। ये कभी कभी इस्तेमाल करवाता हूँ, और छुट्टी का दिन है तो सोच रहा हूँ कि इसको इस्तेमाल करवाऊँ। टाइलोफर्सिन, ठीक है। पानी डालता हूँ। यूँ समझें कि दवाई तैयार हो गई है। रात में बर्तन उठा लिया था ताकि अभी हफ्ते में एक दफ़ा कोई एंटीबायोटिक चला देता हूँ। मौसम ऐसा है, अल्लाह ना करे कि परिंदा बीमार हो, उसके लिए, ठीक है। पानी को भी मैं लगा देता हूँ और सेटअप का काम यूँ समझे एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। परिंदों की कोई भी मेडिसिन होती है वो पानी में दी जाती है, तो पानी में देने का तरीका वही है। रात में पानी उठा लेंगे, सुबह अगर पानी लगाएंगे तो परिंदा जब पानी पिएगा तो वो इंशाल्लाह उसको फ़ायदा होगा। अल्लाह का शुक्र है, मुर्गियाँ मेरी सेट चल रही हैं, सीज़न के हिसाब से बिल्कुल सेट है माशाल्लाह से। और आज छोटी सी प्रोग्रेस दिखाने का मकसद यही था, छोटा सा अपडेट दिखाने का यही मकसद था कि जो मुर्गियों का सेटअप बनाया था वो अच्छे तरीके से चल रहा है। अच्छा, ये बात मैंने कही थी कि ये चूज़ों का सीज़न नहीं होता, तो चूज़े मेरे पास निकले हुए थे, उसमें जो है 3 चूज़े निकले थे, उसमें भी एक चूज़ा मेरे पास फिर मर गया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चूज़े हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़े साइज़ के अब हो गए हैं ये, और 2 चूज़े मेरे पास मौजूद हैं और एक चूज़ा मर गया माशाल्लाह से, ठीक है। अच्छा, जो मेरा पुराना सेटअप था मुर्गियों का, अगर मैं उधर आ जाता हूँ तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मुर्गियाँ जो है ना, ये मुर्गियों का अब सेकंड क्लच ये दे रही हैं। तो ये मेरे पास, ये मेरा वो सेटअप है जो कि यूँ समझें कि स्टार्टिंग मेरा ये था। माशाल्लाह ये तकरीबन मेरे पास जो है 5 मुर्गियाँ हैं और 4 अंडों का एवरेज मेरे पास डेली बेस पे आता है। और माशाल्लाह ये समझे मेरा स्टार्ट था। ये मुर्गियाँ भी मेरी बिल्कुल ठीक चल रही हैं, क्योंकि अब मैं नए सेटअप को दिखाता रहता हूँ तो मैं इनको नहीं दिखाता, बट अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप बिल्कुल ठीक है। आपको लेके इसका दिखाऊंगे। ये देखें, मैं दाना डाल रहा हूँ, देखें दाना कितने शौक से खाना चाह रही हैं। ये देखिए,
यूँ समझे कि ये तो मिक्स दाने की बेइंतहा शौकीन है। लोग फीड के बारे में बोलते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फीड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बगैर फीड के इतनी अच्छी प्रोग्रेस आती है, इतने शौक़ से ये हर चीज़ खाती हैं कि फिर मज़ा आता है और प्रोग्रेस भी अच्छी मिलती है। अगर ऐसा मैं आपको दिखाऊं, अभी खाने में लगी हुई है, ये देखिए जनाब, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हाथ के हाथ प्रोग्रेस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, फिर अब मैंने ना सब ख़त्म कर दिया था, जो थी मुर्गियाँ उधर ही थी। अभी रिसेंटली मैंने 2 मुर्गियाँ एक भाई के लिए ख़रीदी, बहुत अच्छे रेट में मुझे मिल रही थी। तो ये मुझे उन्होंने जो मतलब 3000 रुपये बोल रहे थे और मुझे मतलब तकरीबन 4.5 महीने की हैं, और ये उन्होंने मुझे 2500 रुपये की दी हैं। इसी रेट पे मैं उनको दे रहा हूँ, मतलब मेरे पड़ोसी कह लें आप, क्योंकि अभी अंडों के सीज़न में तो कोई भी मुर्गी बेचता नहीं है, तो होलसेलर बेचते होंगे, मतलब जो घर पे रखने वाले लोग थोड़ी बेचते हैं। बट इस बंदे को पैसों की ज़रूरत थी, इसने 4.5 महीने की 2 मुर्गियाँ 2500 रुपये में मैं एक भाई के लिए रखी हुई है, वो इंशाल्लाह आके ले जाएंगे। और प्रोग्रेस यूँ समझें कि यहीं तक है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें छोटी छोटी बातें मैंने सिर्फ इसीलिए दिखाई थी कि ये मुर्गियों का जो सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी दे रहा है, बहुत फ़ायदा भी दे रहा है। और अगर आप भी अपने घर में लगाएं, ये सीज़न भी है मुर्गियों का, और इसमें अगर आप मुर्गियां अपने पास रखोगे, अंडे मिलेंगे, तो लाजमी सी बात है अब सर्दियों में अंडों की यूँ समझें कि कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो अगर घर से आपको ताज़ा अंडे मिल रहे हैं तो उससे अच्छा क्या है। और घर का जो बचा कुचा सामान है, जैसे हमारे परिंदों का बचा हुआ दाना है, रोटी बची हुई है, चावल बचे हुए हैं, जो भी चीज़ घर की बची हुई है, कोई सब्ज़ी काटी है उसके छिलके बचे हुए हैं, पालक के टुकड़े बचे हुए हैं, कुछ भी, वो हम इनको देते हैं। कोई इनके लिए हम ख़ास एहतमाम नहीं करते, माशाल्लाह सब चीज़ खाती हैं और सबसे बड़ी बात हमें फ़ायदा दे रही हैं। आप जुनैद बर्ड्स को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।